नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी स्वयं से पूरी ईमानदारी से नहीं पूछा होगा। और यदि पूछा भी होगा तो शायद उसके उत्तर से थोड़ा डर गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न साधारण नहीं है। क्या आपकी जिंदगी सच में आपकी है, या आप केवल उन परिस्थितियों, विचारों, संस्कारों और अपेक्षाओं के बीच जी रही हैं जिन्हें आपने बिना जांचे परखे अपना मान लिया है? हम जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हमें सिखा दिया जाता है कि हमें क्या बनना है, कैसे सोचना है, किस बात पर गर्व करना है, किस बात पर शर्मिंदा होना है, किसे अपना मानना है और किससे दूरी रखनी है। और हम इतने सहज रूप से इन सबको स्वीकार कर लेते हैं कि कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं करते कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारी अपनी जागरूक पसंद है या केवल परिस्थितियों का प्रवाह है जिसमें हम बहते चले जा रहे हैं। हम कहते हैं मेरी जिंदगी, लेकिन क्या सच में ये निर्णय हमने लिया है कि हम हर परिस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, या हमारी प्रतिक्रिया हमारे पुराने अनुभवों और अधूरी समझ से स्वतः निकल जाती है? जब कोई हमें आलोचना करता है तो क्या हम सचेत होकर दुखी होते हैं, या दुख अपने आप उठ खड़ा होता है और हम उसके साथ बहने लगते हैं? यदि हमारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, यदि हमारा आत्मविश्वास परिस्थितियों से डगमगा जाता है, यदि हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की स्मृतियों के बीच झूलता रहता है, तो क्या ये जीवन हमारे हाथ में है, या हम केवल मन के स्वचालित ढांचे में जी रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए। जब सुबह कोई बात मन को अच्छी लगती है तो हम कहते हैं, आज मेरा दिन अच्छा है। और जब दोपहर में कोई समस्या आ जाती है तो वही दिन बुरा हो जाता है। क्या दिन बदल गया, या हमारी धारणा बदल गई? यदि हमारी धारणा बदलते ही पूरा अनुभव बदल जाता है तो वास्तविक शक्ति कहाँ है? बाहर की घटना में या भीतर की चेतना में? हम अक्सर सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या सच में हम स्वतंत्र हैं यदि हमारा मन हर छोटी बात से प्रभावित हो जाता है? यदि कोई प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई अनदेखा कर दे तो हम भीतर से टूट जाते हैं। यदि सफलता मिले तो स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और असफलता मिले तो स्वयं को हीन। क्या ये स्वतंत्रता है, या परिस्थितियों की दासता? सच तो ये है कि हमने अपनी पहचान उन चीज़ों से जोड़ ली है जो स्वयं अस्थायी हैं, और जब अस्थायी चीज़ें हिलती हैं तो हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि हमने सोचा था कि वही हमारी नींव है। हमने शरीर को मैं मान लिया, विचारों को मेरी सोच मान लिया, भावनाओं को मेरा स्वभाव मान लिया, और इन सब के पीछे जो शांत देखने वाला तत्व है उसे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जब तक हम स्वयं को केवल शरीर और मन मानते रहेंगे, तब तक जीवन हमारे नियंत्रण में प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि शरीर परिस्थितियों के अधीन है और मन अनुभवों के अधीन है। लेकिन यदि हम ये देखना शुरू करें कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, और इन सब बदलावों को कोई देख रहा है, तो वो देखने वाला कौन है? क्या आपने कभी शांत बैठकर ये अनुभव किया है कि विचार अपने आप उठते हैं और अपने आप शांत हो जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, और आप उन्हें देख सकते हैं? यदि आप विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार नहीं हो सकते। यदि आप भावनाओं को देख सकते हैं तो आप भावनाएं नहीं हो सकते। और यदि आप शरीर की संवेदनाओं को देख सकते हैं तो आप केवल शरीर भी नहीं हो सकते। फिर प्रश्न उठता है, यदि मैं ये सब नहीं हूं तो मैं कौन हूं? शायद हम वो साक्षी हैं जो इन सब को अनुभव कर रहा है। और यदि ऐसा है तो जीवन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि तब परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हम उन्हें देख पाते हैं। तब दुख आता है तो हम उसे अनुभव करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तब खुशी आती है तो हम उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं स्वचालित थीं और हम उन्हें देख सकते हैं, तब धीरे धीरे एक आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब हम हर परिस्थिति में ये पूछ सकते हैं, क्या ये प्रतिक्रिया सच में मेरी जागरूक पसंद है, या ये केवल पुरानी आदत है? और यही प्रश्न जीवन को यांत्रिक प्रवाह से जागरूक जीवन में बदल देता है। हमने इतने वर्षों तक बाहरी स्वतंत्रता की तलाश की, बेहतर स्थिति, बेहतर सम्मान, बेहतर संबंध, लेकिन भीतर की स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं दिया। और भीतर की स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपनी असली पहचान को समझना शुरू करते हैं। यदि आज आप कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके देखें कि विचार उठ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, शरीर में संवेदनाएं बदल रही हैं, और आप इन सबके साक्षी हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन की डोर वास्तव में बाहर नहीं, भीतर है। और जैसे जैसे ये साक्षी भाव स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे जीवन का अनुभव हल्का होता जाता है। तब मेरी जिंदगी का अर्थ बदल जाता है। तब इसका अर्थ ये नहीं रह जाता कि सब कुछ मेरे अनुसार चले, बल्कि इसका अर्थ ये हो जाता है कि मैं हर परिस्थिति में जागरूक रहूं, मैं स्वयं को न भूलूं, मैं उस शांति को पहचानूं जो परिस्थितियों से परे है। प्रिय मित्रों, आज अपने आप से ईमानदारी से पूछिए,
क्या मैं जीवन को जी रही हूं या जीवन मुझे जी रहा है? यदि उत्तर दूसरा है तो निराश मत होइए, क्योंकि जागरूकता की एक किरण ही दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। और जैसे जैसे आप स्वयं को देखने लगेंगे, वैसे वैसे जीवन पर आपका अधिकार लौटने लगेगा, बाहरी नियंत्रण के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता के रूप में। मित्रों, अंत में बस इतना स्मरण रखिए, जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, तब तक जीवन आपका नहीं हो सकता। और जैसे ही आप स्वयं को पहचान लेते हैं, जीवन स्वतः ही आपके हाथ में आ जाता है। धन्यवाद मित्रों। राधे राधे।